वेलकम स्टूडेंट क्लास 4th। बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर 7 तक के। इसके बाद में आपकी आती है लैंग्वेज स्किल, चैप्टर 7 की लैंग्वेज स्किल, और आपकी एक्सरसाइज है 1। पेज नंबर आपका है 53। एक्सरसाइज 1 में कुछ शब्दों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जैसे गंभीर से गंभीरता और गरीब से गरीबी। कुछ बच्चे जो हैं वो प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं कर पाते हैं या प्रत्यय लगाना ही नहीं जान पाते हैं। अगर उनसे बोला जाता है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए तो वो पूरा रॉन्ग करके रखते हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। आप लोग ये बुक में एक्सरसाइज करेंगे। फ़ोटो इसकी नहीं क्लिक करके भी, इसके पिक्चर को क्लिक करके मुझे सेंड नहीं करनी है। बस आप अपनी बुक में ये वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। आपके पास वर्क कंप्लीट होना चाहिए। जब प्रॉपर क्लासेस चलेगी तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपका वर्क कंप्लीट हो गया है, तो हमें आपको बताना भी पड़ेगा कि हाँ मैम हो गया है, और आप उसकी पिक्चर क्लिक करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा का शब्द बनाइए। कैसे बनाएंगे? स्वतंत्र, स्वतंत्र से स्वतंत्रता हो गया। राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता। सुंदरता, इसमें ता जोड़ देंगे तो सुंदरता। फिर नागरिकता, नागरिक दिया है, बस ता प्रत्यय आएगा उसमें। नागरिकता, सॉरी प्रत्यय नहीं आएगा, संज्ञा बनेगी। ओके गाइड्स, यहाँ पे आएगा नागरिकता। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो गया, तो स्वतंत्र का भाववाचक हो गया स्वतंत्रता, राष्ट्रीय का हो गया राष्ट्रीयता, और सुंदर का हो गया सुंदरता। नागरिक का हो गया नागरिकता, पशु का हो गया पशुता, और सफ़ेद का हो गया सफ़ेदी। ये आप ध्यान रखना, सफ़ेद का होता है सफ़ेदी भाववाचक। ओके। सेकेंड आपका आता है, जो शब्द रूप संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से कराते हैं वे कारक कहलाते हैं। संबंध का बोध कराने वाले कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन चिन्हों को ही कारक कहा जाता है, ठीक है। कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं, इन चिन्हों को कारक या परसर्ग भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि परसर्ग किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि कारक शब्दों को ही परसर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब कारक कौन से हैं? ने, को, से, में, पर, का, के द्वारा, ये कारक चिन्ह है। राम ने बेर खाए, पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है। मेज पर, जहाँ पर आएगा मेज पर, दीवार पर, पेड़ पर, तो यहाँ पे आएगा अधिकरण। अधिकरण माने बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो बड़ा करके तो अधिकरण आ जाएगा, ठीक है। दिए गए शब्द वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। मोर पंखों से सजावटी चीजें बनाई जाती हैं, से, तो मोर पंखों से, तो यहाँ पे आ जाएगा करण कारक। जिसके द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है या किया जाता है वो करण कारक कहलाता है। तो ये क्या हो गया? करण कारक, ठीक है। सफ़ेद पट्टी पर नीला चक्र बना है। सफ़ेद पट्टी पर, अभी देखिए यहाँ पर आया है, तो पर का मतलब हो गया अधिकरण, ठीक है। पर का मतलब होता है अधिकरण। में पर आएगा वहाँ पे अधिकरण होगा, ठीक है। अधिकरण माने किसी के ऊपर रखना, कोई चीज़ रखी है, बेड पर रखी है, चेयर पे रखी है, मेज पे रखी है और पेड़ पर है, तो वो सीधा सीधा अधिकरण आ जाएगा। और किसी से कोई चीज़ जब अलग हो जाती है तो वो अपादान हो जाता है। अपादान माने अलग होना, ठीक है। अपादान मीन्स होता है अलग होना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? अधिकरण। नेक्स्ट है, चक्र में 24 तीलियां हैं। में
24 तीलियां हैं। तो ये में है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का, तो ये संबंध का बोध करा रहा है। भारत का है, का के की, भारत का है, तो ये किससे संबंध बता रहा है? भारत से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, का की के, यानी आ जाएगा आपका ये संबंध कारक। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कर्ता, कर्ता कारक आ जाएगा। तो राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कर्ता, कर्ता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ आपको वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित करना है बस। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर, मोर पंखों से, तो यहाँ से आ गया कर्ता कारक। सफ़ेद पट्टी पर, तो यह पर कारक आ गया। चक्र में, तो में जो है वो भी कारक है। मोर भारत का, तो यहाँ पे का, ये भी कारक है। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो यहाँ पे ने कारक है। ओके बच्चों, अब आया है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे दिए जो शब्द दिए गए हैं उनका विलोम शब्द लिखना है। तो सम्मान का विलोम अपमान होता है। पीछे का विलोम आगे होगा। लंबी का छोटी होगा। ऊपर का नीचे होगा। आदर का निरादर होगा। और स्वीकार का अस्वीकार होगा। ओके, ऊपर का नीचे हो गया, आदर का अनादर हो गया, और स्वीकार का अस्वीकार हो गया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। यहाँ इसे शब्द को वंदे मातरम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें आपको अभी एक्सरसाइज आपकी ये दी गई है, उचित सर्वनाम लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हमारा, तो यहाँ होगा हमारा, तुमने, इसे, यह, हमें, मैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। ये मैं एक जो क्या हो गया, वो सर्वनाम हो गया। खा नंबर में आएगा अपनी भारतीयता पर गर्व है। तो यहाँ है हमें अपनी भारतीयता पर गर्व है। गा नंबर है तिरंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखना है इसे तिरंगा भी कहा जाता है। घा सुंदर पक्षी है। तो यहाँ यह एक सुंदर पक्षी है। वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक। यहाँ पे एक नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा, क्योंकि वंदे मातरम किसी एक का नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। क्या ध्रुव तारे का नाम सुना है। तो यहाँ पे आएगा क्या तुमने ध्रुव तारे का नाम सुना है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम। क्या तुमने ध्रुव तारे का नाम सुना है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। ओके।
ओके बच्चों, कोई आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और कोई बच्चा इसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझको नहीं भेजेगा, बस आप बुक में एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। ओके।